नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अर्थराइटिस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द होने लगता है, स्टिफनेस आ जाती है या स्वेलिंग हो जाती है। आमतौर पर देखा यही गया है कि अर्थराइटिस बुजुर्गों से जुड़ी हुई समस्या है। जब आपकी उम्र 50 या 60 साल के ऊपर हो जाती है, जोड़ों का ल्यूब्रिकेशन जो है कम हो जाता है, इसके बाद इस तरह की समस्या होने लगती है। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज की जो हमारी जीवन शैली है या जो खान पान के तौर तरीके हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में ही इस तरह की बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। और अर्थराइटिस भी इससे अछूता नहीं है, यानी अर्थराइटिस भी कम उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है। वैसे तो यह बीमारी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे ओवर यूज करने की वजह से अपने जोड़ों को, या अगर कहीं चोट लग गई है, एक्सीडेंट की वजह से बहुत गहरी इंजरी हो गई है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि आपकी अपनी ही बॉडी के टिश्यूज अपने ही आपको हार्म पहुंचाने लगते हैं। अब आपने देखा तो होगा ही कि अर्थराइटिस में दर्द होता है। अब आज का मेरा ये वीडियो इस विषय पर होगा कि क्या अर्थराइटिस के दर्द को बिगड़ने से आप रोक सकते हैं। चूंकि अर्थराइटिस को रोका जाना काफी मुश्किल होता है, इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। ऐसे में ये सवाल बहुत ही जरूरी भी है और इसका जवाब हर व्यक्ति को पता भी होना चाहिए कि क्या इसके पेन को आप फैलने से, बढ़ने से या बहुत वर्स कंडीशन में जाने से रोक सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर्स बताते हैं या एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, और मेयो क्लिनिक या NHS जैसी वेबसाइट में भी ये कहा गया है कि अर्थराइटिस के पेन को जो है आप वर्स होने से हर समय रोक लें, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप इसे मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। जैसे आप लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें, यानी सबसे पहले तो आप अपने वेट को बढ़ने से रोकें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वैसे तो ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने वज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि जब वज़न बढ़ता है तो हमारे बॉडी वेट का बहुत प्रेशर हमारे अपने फुट पर पड़ता है और हमारे घुटने पे पड़ता है। इससे होता यह है कि घुटने में दर्द शुरू होने लगता है, क्योंकि प्रेशर बनने लगता है। और अर्थराइटिस के मरीजों में भी सेम यही दिक्कत देखने को मिलती है। चूंकि उनके जोड़ पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, ऐसे में अगर उनके जोड़ों पर और प्रेशर पड़ेगा तो उनकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें तो आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि अर्थराइटिस में चूंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और गिरने भर से वो फ्रैक्चर भी हो सकती हैं या गहरे घाव लग सकते हैं। और इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए आपको ऐसे एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, आपकी स्ट्रेंथ मजबूत हो और आपके जोड़ों पर भी प्रेशर कम बने। इन एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें वॉकिंग, साइकिलिंग जैसी कुछ कॉमन और सामान्य से की जाने वाली एक्सरसाइजेस है। इस बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एक्सपर्ट भी इस बात की सलाह देते हैं और NHS में भी इस बात को कहा गया है कि कोई भी ऐसी वर्कआउट ना करें जिससे आपके घुटने पर अतिरिक्त दबाव बनता है। और तीसरी बात यह है कि हेल्दी डाइट ज़रूर लें। ऐसे डाइट ना लें जिससे आपके बॉडी वेट बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है या किसी भी तरह की गंभीर समस्या इम्पैक्ट हो सकती है। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। दोस्तों, ज़्यादातर पुरुषों को देखा गया है उन्हें स्मोकिंग करना पसंद आता है। वैसे तो स्मोकिंग हर लिहाज से हर व्यक्ति के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि ये हमारी किसी एक बॉडी ऑर्गन को प्रभावित नहीं करता है। स्मोकिंग का असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आप देखेंगे कि उनकी स्किन डल है, उन्हें खांसी की दिक्कत है या इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और अर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस का पेन बढ़ने लगता है। और अगर आप चाहते हैं अर्थराइटिस का पेन कंट्रोल में रहे तो स्मोकिंग या किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ से दूर रहें। और अंतिम रूप से मैं आपको यही सलाह दूंगी कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, यानी डॉक्टर के पास जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो आपको दवाई देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आप अपने अर्थराइटिस के पेन को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। वो आपको कुछ थेरेपी की सजेशन भी दे सकते हैं या आपको सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं। हालांकि ऐसा कम मामलों में देखा गया है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है या जॉइंट फ्यूजन के लिए कहा गया है। यह पूरी तरीके से डॉक्टर का अपना डिसीजन होता है और मरीज की क्या कंडीशन है वो उसको देखते हुए ये डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि इस विषय पे और भी वीडियोस बननी चाहिए, या अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।